नमस्कार। आप सभी का स्वागत है RJ49 एग्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है तो महाराणा सांगा या संग्राम सिंह। तो देखिए महाराणा सांगा, इनका दूसरा नाम क्या है? संग्राम सिंह। महाराणा सांगा या संग्राम सिंह, इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1509 से 28 तक। 1509 से 28 तक। फिर देखो इनके पिता का नाम क्या था? रायमल, और माता का नाम क्या था? रतन कंवर। पिता का नाम रायमल और माता का नाम क्या था? रतन कंवर। और इनके पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था भोजराज, जो कि मीरा के पति थे, और इनका खानवा युद्ध में वीरगति को प्राप्त या शहीद हुए थे। तो इनके पुत्र का नाम था भोजराज, पिता का नाम था रायमल और माता का नाम क्या था? रतन कंवर। और महाराणा सांगा या संग्राम सिंह का जो शासन काल है वो कब से कब तक था? 1509 से 1528 तक। तो इनका देखें अब राज्याभिषेक। देखो इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 24 मई 1509 को। 24 मई 1509 को। और उपनाम देखें, इनके उपनाम देखें तो इनको क्या कहता है? हिंदूपद शासक। और कर्नल टॉड ने इसे क्या कहा था? कर सैनिकों का अंश कहा था, क्योंकि इनके शरीर पर क्या थे? 80 घाव थे, और एक हाथ कटा हुआ था, एक पैर कटा हुआ था, और आंख से भी क्या थे? ये काणे हो चुके थे। तो इस कारण इन्हें क्या कहा था? सैनिकों का अंश। किन्होंने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। इन्हें हिंदूपद शासक भी कहा जाता है, और अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट भी किन्हें कहा जाता है? महाराणा सांगा को कहा जाता है। और उनके पुत्र का नाम क्या था? भोजराज। इनके अब देखते हैं प्रमुख युद्ध। लगभग यही एग्जाम में पूछा जाता है, या तो इनके युद्धों का क्रम पूछा जाता है, पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था, या इनमें यह पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध किन के साथ हुआ था। तो देखिए इनके युद्धों का क्रम देखते हैं हम। सर्वप्रथम इनका युद्ध का नाम क्या है? खातौली का युद्ध। कब हुआ था? 1517 में। कहां पर हुआ था? कोटा में। तो युद्ध का नाम क्या है? खातौली का युद्ध। 1517 में कहां पर हुआ था? कोटा में। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किनके मध्य? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और विजय किनकी हुई थी? विजय हुई थी महाराणा सांगा की। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ और एक पैर कट गया था, इस युद्ध में, खातौली युद्ध में। इनके बाद दूसरा युद्ध है कौन सा? बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1518 में। बाड़ी कहां पर है? धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, और इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां माखन के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी का सेनापति कौन था? मियां माखन। और इसमें भी विजय किसकी हुई थी? महाराणा सांगा की। और इस युद्ध का वर्णन, बाड़ी के युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? बाबरनामा में। युद्ध का वर्णन किस बुक में मिलता है? बाबरनामा में। फिर देखो गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। और गागरोन क्षेत्र कहां पर पड़ता है? झालावाड़ में। महाराणा सांगा ने चंदेरी के राजा मेदिनी राय के पक्ष में लड़ा था ये युद्ध। किसके पक्ष में? मेदिनी राय के पक्ष में युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध में भी विजय किसकी हुई थी? महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा और किसके मध्य हुआ था? महमूद खिलजी प्रथम के। और महाराणा सांगा ने मेदिनी राय के पक्ष में युद्ध लड़ा था, और महमूद खिलजी को बंदी बनाकर 6 माह तक कैद में रखा था। और विजय किसकी हुई थी? महाराणा सांगा की हुई थी। फिर देखो बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 को। 16 फरवरी 1527 को। और बयाना क्षेत्र कहां पर पड़ता है? भरतपुर में। और ये मध्य किसका हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। बाबर का सेनापति था अशक आका व मेहंदी ख्वाजा। सेनापति कौन था? अशक आका और मेहंदी ख्वाजा। इसमें विजय किसकी हुई थी? राणा सांगा की। बयाना क्षेत्र कहां पर है? भरतपुर में। और ये तारीख इंपोर्टेंट है, इसमें कितनी है? 16 फरवरी 1527। इसके जस्ट एक महीने बाद युद्ध कौन सा हुआ था? खानवा का युद्ध। खानवा में क्षेत्र कहां पर है? भरतपुर में। तारीख देखना कितनी है? 17 मार्च 1527। क्षेत्र कहां पर है? भरतपुर में। युद्ध कौन सा है? खानवा। खानवा युद्ध में किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य। राणा सांगा ने खानवा युद्ध में पातिप्रवण विधि का प्रयोग किया था। इस विधि के तहत राजपूताना के सभी क्षेत्रों से सभी राजाओं को बुलाया गया था। इस विधि के तहत राणा सांगा के सहयोगी थे, देखो, महमूद लोदी। महमूद लोदी कौन था? ये अफगान शासक था। अफगान शासक था। इब्राहिम लोदी का भाई था। और इसने क्या, राणा सांगा को दिल्ली का शासक माना था, इसलिए यह महमूद लोदी महाराणा सांगा की तरफ से लड़ा था। इसके बाद है सनखा मेवाती। सनखा मेवाती राणा सांगा का मुस्लिम सेनापति था। कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, राणा सांगा का मुस्लिम सेनापति कौन था? कौन था? सनखा मेवाती। इसके बाद में देखो मारवाड़। मारवाड़ से कौन आया था? राव गंगा के पुत्र मालदेव सहायता करने के लिए। और फिर है आमेर। आमेर से कौन आया था? पृथ्वीराज कछवा है। बीकानेर से कौन आया था? बीकानेर से जेत सिंह पुत्र कल्याणमल। राव जेत सिंह के पुत्र कौन थे? कल्याणमल। इन्होंने सहयोग किया था। फिर है सादड़ी पाली सिंह।
कौन सा क्षेत्र है? सादड़ी पाली से कौन आए थे? झाला अज्जा। झाला अज्जा ने खानवा युद्ध में घायल महाराणा सांगा का मुकुट धारण किया था। किसने किया था? झाला अज्जा ने। फिर देखो जगनेर। जगनेर कहां पर है? भरतपुर में। वहां से कौन आए थे? अशोक परमार। अशोक परमार द्वारा खानवा युद्ध में सहायता किए जाने के कारण राणा सांगा ने इनको उपरमाल की जागीर दी थी। तो जगनेर से कौन आए थे? अशोक परमार। फिर सिरोही। सिरोही से कौन आए थे? अखिराज देवड़ा। ये है प्रमुख। इसके बाद देखो खानवा युद्ध। खानवा युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 भरतपुर में राणा सांगा व बब्बर के मध्य। तो बब्बर ने इस युद्ध में तोपखाना व तुगलमुआ युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। और प्रसिद्ध तोपची कौन थे? उस्ताद कुली और मुस्तफा रूमी तोपची थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तोपखाना चलाने वाले उस्ताद कौन थे? उस्ताद कुली और मुस्तफा रूमी तोपची थे। और खानवा युद्ध में बब्बर ने जिहाद मतलब धर्म युद्ध घोषित किया था। और इसके बाद महाराणा बब्बर ने खानवा युद्ध को गद्दी की उपाधि धारण की थी। इसके बाद देखें हम सलेदी तंवर। सलेदी तंवर कौन था? राणा सांगा और बब्बर के मध्य जो पत्र व्यवहार का काम करने का काम किसने किया था? सलेदी तंवर ने किया था। इसके बाद देखें मृत्यु। महाराणा सांगा की मृत्यु कहां पर हुई थी? कालपी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को। और बसवा दोस्ता में इनका क्या है? स्मारक स्थल है। और छतरी गुच्छे महाराणा सांगा की छतरी कहां पर है? मंडलगढ़ भीलवाड़ा में। और इनकी छतरी का निर्माण किन्होंने करवाया था? अशोक परमार ने करवाया था। ये थे महाराणा सांगा या संग्राम सिंह। धन्यवाद। नमस्कार।